आष्टा थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न। डीजे को लेकर प्रशासन और हिंदू उत्सव समिति के बीच नोकझोंक। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। अपने क्षेत्र की और आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आष्टा में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन और विभिन्न समाज प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच शांति बनाए रखना था, ताकि आगामी महीने में होने वाले त्योहारों के दौरान कोई अव्यवस्था न हो। बैठक के दौरान प्रशासन ने डीजे की तेज आवाज पर रोक लगाने का फैसला लिया। एसडीएम महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि डीजे की तेज ध्वनि से हार्ट पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है और इसके कारण लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से यह सख्त संदेश है कि किसी भी स्थिति में डीजे की आवाज नहीं होने दी जाएगी। हालांकि इस फैसले का विरोध हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता कालू भट्ट ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा एक ही जिले में अलग अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। भट्ट ने सीहोर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कलेक्टर और एसपी जैसे बड़े अधिकारी होते हुए भी डीजे बजाया जा रहा है, लेकिन आष्टा में यह भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना था कि आष्टा में इस तरह का प्रतिबंध लगाना गलत है और वह इसका विरोध करते हैं। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष कालू भट्ट की बात को रोकते हुए कहा कि जगह ऐसी चिलम बज रही है, मैं आपको वीडियो दे दूं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर नहीं होता है, अपन बैठक में यहाँ पे सब लिख लेते हैं, सब आदेश कर देते हैं और ताली बजाते हैं, नाश्ता करके और सब निकल जाते हैं। यहाँ से कोई जितने जिम्मेदार व्यक्ति, सर अब मैडम मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोल दिया, मेरी बात भी तो सुनिए। आप जितने बैठे हैं सब यहाँ से सुन के जाते हैं, कोई निर्देश का पालन नहीं करता। वहाँ पर हमने मंदिरों से सारी चिलम मिटवा दी, उसके बाद किसी ने दूसरी जगह जाके नहीं देखा कि यहाँ पर बज रहा है कि नहीं बज रहा। हमने कई बार एसडीओ साहब को भेजा कि साहब ये वीडियो देख लीजिए, ये कोई कार्रवाई नहीं, अभी भी वही जगह उस पर बज रही। तीसरी बात ये गलत बोल रहे हैं कालू भाई। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं यहाँ थाने में रहता हूँ, शाम को 5 बजे से यहाँ से मंदिर किसी मंदिर का लाउड स्पीकर शुरू होता है, बंद नहीं होता रात को 10 बजे तक। कहाँ के? मैं आपका शाम को जाइए, मैं सुना देता हूँ। किसी एक प्लीज मेरी बात तो सुनिए। किसी एक उस पर मत लीजिए आप। एक पे नहीं लेना, जैसे आप बोल रहे हो कि सिर्फ मंदिर मस्जिद पे भी बज रहे हैं, मंदिर पे भी बज रहे हैं। मैं दोनों की बोल रहा हूँ, मैं दोनों की बोल रहा हूँ। मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले पे जो कार्रवाई वाली बात हो रही है ना, मैं उसकी कह रही हूँ, तेज आवाज वाली बात कर रहा हूँ। पालन नहीं किया। एक भी डीजे अभी तक हमने नहीं बजाया। अरे तो त्योहार ही नहीं, तुम्हारे क्या बजाओ, जबरदस्ती बजाओ। इसमें करेक्शन और भी है। धार्मिक स्थलों को कुछ हद तक छूट दी गई है, लेकिन 75 डेसिबल की ध्वनि की सीमा के अंदर तक हम तो बजाएंगे। तो मैं तो समाज का अध्यक्ष हूँ साहब, और वो हमारे सकल समाज के बैठे सीहोर में। अभी मैं परसों की वीडियो आपको देखिए, दूसरे अनुभाग की बात करनी हो जिला अधिकारी से करिए। मैं अपने अनुभाग के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर आपको पूरे जिले में लागू कराना है तो आप आदरणीय कलेक्टर साहब से बात करेंगे। उनने बोला कि कलेक्टर साहब ने हमको धार्मिक स्थलों पे ध्यान से सुन लीजिए। धार्मिक स्थलों पर उनके जो धार्मिक उनके जो रिचुअल्स होते हैं, उस समय पर 75 डेसिबल की सीमा के भीतर रहते हुए छूट प्रदान की गई है। उसमें 18, 28, 29 श्रेणियां दी गई हैं, जिसमें 15 अगस्त शामिल है, 26 जनवरी शामिल है, ईद शामिल है, आपकी दीपावली शामिल है, नवरात्रि शामिल है। इसमें ये जयंतियां शामिल की गई हैं। 28, 29 ऐसे पैरामीटर्स दिए गए हैं, ऐसे ओकेजन्स उसमें उल्लेखित हैं जिसमें आप ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर वही 3 क्वालिफिकेशन फिर लागू हो जाएंगे। रात की 10 से सुबह की 6 बजे तक नहीं, शांत क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, और 75 डेसिबल से ऊपर बिल्कुल नहीं। तो ये 3 ही क्वालिफिकेशन है। अब आप धार्मिक स्थल में बजाओ, आपके सार्वजनिक स्थल में बजाओ, आप 75 डेसिबल के नीचे ही बजा पाएंगे। अब डीजे की जो बात है, तो आप गूगल सर्च कर लीजिए,
डीजे में आप एक स्पीकर लगाओ कि 4 स्पीकर लगाओ, वो 75 डेसिबल से नीचे आएगा ही नहीं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट में आ गया है कि डीजे प्रतिबंधित है। कोर्ट ने या कोलाहल नियंत्रण अधिनियम ने या कहीं पर भी डीजे शब्द का उपयोग नहीं है। अब आप एक स्पीकर और 2 स्पीकर की बात करते हो और 8-8 स्पीकर बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर की लाके बजाते हो। हम कार्रवाई करेंगे, हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। आप 75 डेसिबल के नीचे रहकर सब करिए। आपका उत्साह किसी शहरवासी के लिए जानलेवा साबित होगा तो उसके दोषी हम भी बनेंगे और हम नहीं बनना चाहेंगे। हमारी ड्यूटी है वो। आप 75 डेसिबल से नीचे बजाइए, हमारी कोई रोक नहीं। कानून भी बराबर रूप से आप जिला अधिकारियों से बात करिए उसके संबंध में, बात करेंगे है ना। हमारे अनुभाग में हमें जो शासन के निर्देश है, हमारे कलेक्टर सर के, हमारे सीएम सर के, सीएस सर के, हमारे सभी प्रकार के वरिष्ठ अधिकारियों के और माननीय न्यायालय से हमें 2 पत्र भी प्राप्त हुए आस्था न्यायालय से। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि सीहोर में या बैरुंदा में क्या चल रहा है। मुझे मेरे एडीजे साहब से 2 पत्र प्राप्त हुए हैं और उन्होंने भी नियमानुसार ही कार्रवाई करने के लिए कहा है और हम नियमानुसार ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी कार्रवाई अगर नियम विरुद्ध है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। हम नियमानुसार कार्रवाई अंततः करेंगे। शांति समिति की बैठक में प्रशासन ने सभी समाजों से शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की और यह स्पष्ट किया कि डीजे की तेज आवाज से न केवल शांति व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। प्रशासन ने सभी को यह संदेश दिया कि आस्था में इस तरह की अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह बैठक शांति बनाए रखने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। हालांकि हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष प्रशासन के इस कदम का विरोध करते हुए बैठक छोड़ते नजर आए।